नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। सुनो। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के प्रमुख भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भ गृह में विशेष सम्मान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि विश्वनाथ मंदिर उस दिन वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की पूजा इस तरह की जाती है मानो एक दूसरे की पूजा कर रहे हो। भगवान विष्णु शिव जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल पत्तर चढ़ाते हैं। अगर आप भी इस बार वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके जीवन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा से सारी बाधाएं दूर हो सकती है। आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर ही मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाला यह त्योहार भगवान शिव के भक्तों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक समान रूप से ही पवित्र होता है। इस दिन दोनों भगवानों की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज के इस पवित्र दिन पर व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैकुंठ चतुर्दशी बहुत बड़ा व पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन कार्तिक मास का लाख करोड़ों गुना फल मिलता है। मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता मुहूर्त के समय भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि मध्य रात्रि का समय होता है। इस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री हरि को 1000 कमल चढ़ाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा दिन में 2 अलग अलग समय पर की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के भक्त निशिता मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं, जो कि मध्य रात्रि का समय होता है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के समय सुबह का स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन मणिकर्णिका घाट पर पवित्र डुबकी लगाने को ही मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। अगर आप भी वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कर रहे हैं या व्रत रख रहे हैं तो आपको भी तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी चाहिए। आपको बताते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर गुरुवार को सुबह 9:04 से समाप्त होगी और 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त होगा 5:38 पर और जो अभिजीत मुहूर्त होगा 11:49 दोपहर से 12:33 तक रेवती नक्षत्र में, सुबह 3:01 तक। बाद में अश्विनी नक्षत्र रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 11:02 तक रहेगा और इस दिन सुबह की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:33 तक रहेगा। निश्चिता काल मुहूर्त रहेगा रात को 11:39 से 12:32 तक। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कम से कम 14 दीपक सभी को जलाने चाहिए और इस दिन आप आंवला दीप दान कर सकते हैं।
सभी पवित्र पौधों के नीचे दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को भी इस दिन विधि विधान से वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन और व्रत करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव और विष्णु जी का पूजन करें और भगवान को भोग में आप फल मिठाई का भोग लगाएं, जिसमें भगवान शिव को तुलसी के पत्ते और भगवान विष्णु को बेलपत्र रखकर भोग समर्पित करें। कथा का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, अपना ध्यान भजन कीर्तन में लगाएं, दिन भर उपवास करें और फलाहार करना चाहिए। शाम को पूजा करने के बाद मध्य रात्रि में पूजा करना चाहते हो तो मध्य रात्रि की पूजा करने के बाद फलाहार करना चाहिए। पवित्र दिन पर बेल वृक्ष और तुलसी जी के पौधे के नीचे दीप दान कर। सुनिए इसकी प्यारी सी कथा। एक बार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो सदैव बुरे कर्म किया करता था। उसके ऊपर कई पापों का बोझ था। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उसी भीड़ में धनेश्वर भी उन सब के साथ था। इस प्रकार पवित्र तिथि पर उन श्रद्धालुओं के स्पर्श और स्नान करने के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, परंतु इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आज के ही दिन भगवान विष्णु सृष्टि के पालन का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु जी को सौंपते हैं, इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जी को 4 महीने की योग निद्रा के दौरान भगवान शिव को सृष्टि के संहार के अलावा सृष्टि के पालन का भी कार्यभार सौंपते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर ही भगवान शिव भगवान विष्णु को यह कार्यभार वापस से सौंप देते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाई मैंने, तो आपको कैसी लगी यह प्यारी सी धनेश्वर जी की कथा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वैकुंठ चतुर्दशी की कथा और कार्यविधि मुहूर्त सब कुछ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम पर भी भगवान की अनुकंपा अगर आप चाहते हो कि आपको इस वैकुंठ चतुर्दशी का फल मिले तो आप भी कल दीपदान अवश्य करें और भगवान शिव और भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा करें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।